राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो कि बेहद खास है। और ये कुंडली एक लड़की की किस्मत है, लड़की की कुंडली है। और ये कुंडली इतनी खास है, आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि शायद ही कभी किसी ने बताई होंगी। सबसे पहला योग इस किस्मत का, इस कुंडली का, वो ये है कि शनि केतु का मेल फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है। जब भी शनि और केतु आपस में मिलेंगे तो ये इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी डेवलप कर देंगे जो इंसान को दुनिया से अलग बनाएगी। शनि केतु का मेल जब भी आपस में मिलेगा तो इंसान के अंदर नर औलाद की पैदाइश की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा होगी। यानी कि ऐसे इंसान के जितने बच्चे होंगे वो नर होंगे, यानी कि बेटे ज्यादा होंगे और सारे ही लगभग बेटे होंगे। ये है खास बात इस योग की। फिर एक दूसरा योग जिसको कहते हैं मंगल शुक्र का मेल सातवें घर का। मंगल शुक्र का मेल जब भी सातवें घर का हो और इस मंगल शुक्र को पहले घर से दृष्टि प्राप्त हो रही है, बृहस्पति या चंद्र की दृष्टि जब भी मंगल शुक्र पर पड़े तो मंगल शुक्र का फल औसम हो जाता है, बड़ा शानदार हो जाता है। मंगल शुक्र पर इस कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि पहले घर से पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि, जिसकी वजह से मंगल शुक्र का फल इंसान को दौलत भी देगा और परिवार भी देगा। परिवार और दौलत इंसान की दोनों ही साथ साथ चलती होंगी। ना दौलत में कभी कमी आएगी और ना परिवार में कमी आएगी। ये इस योग की खासियत है। इसके बाद एक योग है चंद्र और बुध का मेल नौवें घर का। ये बड़ा खतरनाक है और इसमें बुध खराब है। बुध नौवें घर का खराब। इसके दो लो होते हैं। एक तो पहला लो ये होता है कि पहले तीसरे छठे सातवें नौवें 11वें में बृहस्पति चंद्र और केतु अगर नहीं है तो ये बुध नौवें घर का खराब। लेकिन दूसरा लो ये होता है कि अगर बुध 9 से पहले, यानी कि एक दूसरे से तीसरे घर में अगर शुक्र और बुध आ जाएं, जैसे कि इस कुंडली के अंदर सातवें घर का शुक्र है मंगल के साथ और नौवें घर का बुध है चंद्र के साथ, तो यानी कि एक दूसरे से तीसरे घर में बैठ गए हैं शुक्र और बुध, लेकिन शुक्र पीछे है, शुक्र पहले घरों में, बुध बाद के घरों में। इस तरीके का योग जब हो तो बुध नौवें घर का खराब माना जाएगा। बेशक फिर पहले तीसरे छठे सातवें नौवें 11वें में बृहस्पति चंद्र और केतु बेशक बैठे हो, तो ये बुध नौवें घर का खराब। और ये तो महा खतरनाक योग है। बुध नौवें घर का खराब हो तो पिता को जिंदगी में दिक्कतें जरूर देगा। या तो उनकी कामयाबी में ही दिक्कत दे देगा कि वो जिंदगी में कुछ कमा ही नहीं पाएंगे ढंग से, या फिर अगर वहां दिक्कत ना दी तो इंसान को यानी कि ऐसा बना देगा कि पिता की वजह से घर में दिक्कतें आए, उनका स्वभाव ऐसा बना देगा गंदा, या फिर उनकी अकल ही ऐसी बना देगा कमजोर कि वो जिंदगी में कुछ भी ढंग का अपने लिए जोड़ ना पाए। कमाई जितनी करी, नौकरी पाके या कुछ और करके, वे सारी व्यर्थ चली जाए। ये इस तरीके के हालात बना देगा पिता के लिए और खुद के लिए बड़े गंदे हालात। इंसान की अकल ही काम नहीं करेगी। बुध नौवें घर का हो तो इसके लिए कहा जाता है ज्योतिष में पागलों का खानदान। पागलों का खानदान का मतलब है कि इस घर में ऐसे लोग रहते होंगे जो एक दूसरे को समझाते रहते होंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता होगा। सभी ज्यादा शाणे होंगे, ज्यादा समझदार होंगे, कोई किसी की बात नहीं मानता होगा। ये इस तरीके की खराब जिंदगी देता है बुध नौवें घर का खराब। और इसमें सबसे खास बात है कि सातवें और नौवें घर का टकराव भी है। और मंगल शुक्र का जब टकराव होता है चंद्र और बुध के साथ तो ये मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ा देता है, पिता के सुखों में कमजोरी कर देता है। और फिर एक और योग है जिसको कहते हैं सूर्य 8वें घर का, शुक्र 7वें घर का। ये भी इंसान की मैरिड लाइफ के लिए बड़ा खतरनाक योग है और ये मैरिड लाइफ खराब करवाएगा अपने गुस्से की वजह से। यानी कि इंसान
के अंदर गुस्सा ज्यादा होगा और उसकी वजह से इंसान की मैरिड लाइफ खराब होगी। ये सूर्य 8वें घर में और शुक्र 7वें घर का योग है और इसको कहते हैं ज्योतिष में मुश्तरका दीवार का योग। मुश्तरका दीवार का एक अलग कंसेप्ट होता है ज्योतिष में, जो कि बहुत कम यूज होता है लेकिन कई बार यूज हो जाता है। और मुश्तरका दीवार के कंसेप्ट में कहते हैं कि साथ लगते हुए घर, यानी कि जैसे 7वां और 8वां साथ लगते हुए घर हैं, 8वां और 9वां साथ लगते हुए घर हैं, 9 और 10वां साथ लगते हुए घर हैं। इनमें अगर दुश्मन बैठे हों तो ये अलग अलग ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर दोस्त ग्रह बैठे हैं तो साथ मिलकर के काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहां पर शुक्र 7 और सूर्य 8 एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी खराबी के असर पैदा कर देंगे, क्योंकि सूर्य की ताकत ही इतनी ज्यादा है, उसके अंदर गर्मी ही इतनी ज्यादा है, आग ही इतनी ज्यादा है कि वे अपने साथ लगते हुए घर को भी बर्बाद कर देगा। सूर्य 8 में और उसका दुश्मन शुक्र 7 में, ये फिर भी इंसान की शुक्र की लाइफ को खराब करेगा, गृहस्थी को खराब करेगा, गुस्से की वजह से खराब करेगा। यह मुश्तरका दीवार का कंसेप्ट ज्योतिष में बड़ा खास है। तो ये है इस इंसान की किस्मत। जब तक इलाज ना हो मंगल शुक्र का, चंद्र बुध का और इस सूर्य 8 का, तब तक ये लड़की सुकून नहीं पा सकती। जिंदगी में चाहे कितनी अकल लगा ले, कुछ भी हासिल नहीं होगा। राम राम।